अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, एक मुसलमान होने के नाते अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक़ात यानी कि जिन्नात और फरिश्तों की दुनिया के हकीकी होने पर हमारा ईमान है, जो कि इंसानों की तरह बज़ाहिर हमें अपनी आंखों से नज़र नहीं आती, लेकिन दर हकीकत ये वजूद रखती हैं। लेकिन फरिश्तों के वजूद और इनके दुनिया से ताल्लुक़ के मुतल्लिक़ मालूमात इंतहाई कम है। इसीलिए आज भी बहुत से लोग ना सिर्फ फरिश्तों के वजूद से इनकार करते हैं, बल्कि मुशरिकीन मक्का नाउज़ बिल्लाह इन्हें अल्लाह ताला की बेटियां कहा करते थे, जिसकी कुरान करीम ने हकीकत कुछ इस तरह से वाज़ेह तौर पर बयान की है कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत और फर्माबरदारी के लिए नूर से पैदा की गई ऐसी मखलूक है जिसमें कोई ख्वाहिशात, जिन्स, नींद, भूख और थकावट जैसी किसी भी चीज़ का तसव्वुर ही मौजूद नहीं। और दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले भी ये मखलूक मौजूद थी। दोस्तों, फरिश्तों में 4 फरिश्ते इंतहाई मुकर्रब और आला मकाम व मर्तबा रखते हैं, यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील और हज़रत इज़राइल या मालकुल मौत। हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं जिसे वो पैदा होने से लेकर अपनी मौत तक हर लम्हा निभाते रहेंगे, मगर इसके साथ साथ वो हर लम्हा अल्लाह ताला की हम्दो सना और पाकी को बयान कर रहे हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला के इन्हीं 4 मुकर्रब फरिश्तों में से एक हैं। मुकर्रब फरिश्ता उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो या अल्लाह ताला के हजूर वो सबसे ज़्यादा करीब मौजूद हों। लफ्ज़ मिकाईल कील से निकला है जिसके मायने है नापना तोलना, और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंसानों के लिए या मखलूक के लिए जो ज़मीन पर या तमाम आसमानों पर मौजूद है उसके लिए रिज़्क उतारना और बारिशें बरसाने का निज़ाम भी इन्हीं के ज़िम्मे है। बारिश का एक एक कतरा कहाँ पर गिरेगा और इससे क्या कुछ उगेगा, इस सब का हिसाब भी वो रखते हैं, और एक कीड़े को अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर के अंदर भी रिज़्क पहुँचाना इन्हीं का काम है। अल्लाह ताला के यहाँ इनका नाम है उबैदुल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे 2 वज़ीर आसमान में हैं और 2 ज़मीन पर। आसमानों पर मेरे वज़ीर जिब्राइल और मिकाईल हैं, जबकि ज़मीन पर अबू बकर और उमर। अल्लाह ताला का एक घर यानी काबतुल्लाह जो कि ज़मीन पर मौजूद है, इसी तरह का एक और काबा बिल्कुल इसी के ऊपर अर्श पर भी मौजूद है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं, और यहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते रहते हैं, और एक फ़रिश्ता जो एक बार इसका तवाफ़ कर ले दोबारा फरिश्तों की बेइंतहा तादाद की बदौलत इसकी बारी कभी भी नहीं आती। इस बैतुल मामूर के मौज़िन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और इसके इमाम हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, यानी कि ये फरिश्तों की इबादत के लिए जमात करवाते हैं। इनकी बाकी फरिश्तों पर बरतरी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम की सूरह अल बकरा में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह और इसके फरिश्ते यानी कि मिकाईल और जिब्राइल का दुश्मन है तो वो काफिर है और खुदा काफिरों का दुश्मन है। बाइबल के अंदर इनके बारे में बयान होता है कि इनकी जिम्मेदारी यहूदी कौम की देखभाल करना थी। उन्होंने ही शैतान से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाश से मुतल्लिक बहस व तकरार भी की थी। यही वो फरिश्ते हैं जो बियाबान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम भी हुए थे, जबकि मकाशा की किताब में यह भी दर्ज है कि मिकाईल अलैहिस्सलाम ने ही दूसरे फरिश्तों के साथ मिलकर इब्लीस और इसके शैतान से जंग की थी। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी है कि वो किसी भी वक्त अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर इंसानों की शक्ल में ज़ाहिर हो सकते हैं। इसका हवाला हमें कई इस्लामी रिवायात से भी मिलता है। इसी तरह से जब हज़रत मिकाईल ज़मीन पर उतरना चाहते हैं तो इनका एक पाँव सातों जन्नत में होता है और दूसरा पाँव सातों ज़मीन पर। लेकिन कुरान करीम में इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ मखलूक़ात को रिज़्क पहुँचाने और बारिश, बादल, बिजली, आंधी वगैरह पर कंट्रोल ही बयान होता है। इसके अलावा इनकी जिसामत और शख्सियत से मुतल्लिक कोई भी मुस्तनद हवाला और रिवायत मौजूद नहीं है। बाइबल में इन्हें आर्क एंजल यानी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक और ताकतवर तरीन फरिश्ते के तौर पर बयान किया गया है, जिन्होंने अकेले ही अल्लाह के हुक्म से शैतान को जन्नत से धकेल कर बाहर निकाला था जब इसने अल्लाह के हुक्म से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और इसे जलील करके बारगाह इलाही से निकाल दिया गया। इनका जिक्र बाइबल के अंदर 6 जगह पर मौजूद है, और एक जगह पर प्रॉफिट दानियाल से मुतल्लिक बयान होता है कि जब उन्होंने अपने लोगों के लिए दुआ की तो अचानक रोशनी की सूरत में एक बहुत बड़ी जिसामत की शख्सियत इनके सामने जाहिर हुई, जिसने सोने का बेल्ट पहना हुआ था। इसके जिस्म पर टोपैज स्टोन यानी पखराज पत्थर से बना था। इसका चेहरा रोशनी से भरा था। इसकी आंखें एक रोशनी के चिराग की मानिद, जबकि हाथ और टांगे पीतल के जैसी चमकदार किसी चीज़ से बनी थी, और वो बहुत ही बड़ी जिसामत के थे। इसके अलावा शैतान की फौज के साथ जंग का जिक्र भी बाइबल के अंदर मौजूद है, जिसमें शैतान को ज़िल्लत अमेव शिकस्त का सामना करना पड़ा क्योंकि फरिश्तों के साथ शैतान और इसके चेलों ने आसमानों पर या जन्नत पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फरिश्तों की जिस जमात ने इन्हें शिकस्त दी उसके कमांडर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन इन रिवायत के अंदर कितनी हकीकत है या कितना सच है, यकीन से कुछ भी कहना मुमकिन नहीं, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसी मोतबर शख्सियात से मुतल्लिक बहुत सारी कहानियाँ
اور فرضی قصے کہانیاں بھی موجود ہیں جن کا نہ کوئی سر ہے اور نہ کوئی پیر۔ اسی لیے تو عالمی کتاب ہونے کے باوجود مسلمان اس کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کافی کچھ بدلاؤ کیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ روایات اسی بدلاؤ کا نتیجہ ہیں یا حقیقت ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ قیامت کے روز انسانوں کے بعد فرشتوں کو بھی موت آئے گی، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے کہ ہر زندہ چیز کو موت چکھنی ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ قیامت کے روز ملک الموت باقی 3 فرشتوں یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام کی روح کو قبض کریں گے، لیکن ملک الموت کی روح کو خود اللہ تعالیٰ قبض کریں گے اور پوری کائنات کے اندر یہ اعلان کریں گے کہ صرف واحد و یکتا خالق و مالک اصلی بادشاہ صرف اور صرف میری ہی ذات ہے، جبکہ باقی سب ناتواں کمزور مخلوق اور صرف میری ہی محتاج ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔